अभी हमने पढ़े थे शब्द का अर्थ तथा उसका वर्गीकरण देख लिया था। स्रोत के आधार पर हमने शब्द देखे थे जो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द देखे हमने। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर और निर्माण या गठन के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर शब्द। तो अभी हम देखते हैं स्रोत के आधार पर जो हमने देख लिए थे 4 होते हैं। अब हम देखते हैं निर्माण या गठन के आधार पर शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। इनका वर्गीकरण 3 हिस्सों में किए, 3 भेद हैं इनके। वर्गीकरण, भेद, वॉटेवर जो आपको बोलना बोलो, 3 होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अभी हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द है जिनकी ध्वनिया को अलग करके कोई और अर्थ नहीं निकाल सकता, मतलब जिनकी ना पता ही नहीं आए कहाँ से, मतलब आप इसको तोड़ के और कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने लिखा है यहाँ पे पेट। अब इसको पे और ट अलग पढ़ के कुछ मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्द होते हैं ना, इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। ये आए कहाँ से इनका कुछ पता नहीं है। लोटा, क्या भाई किसी को नहीं पता क्या होता है। हाथ, हाथ को तोड़ो तो कुछ नहीं पता पड़ेगा। किताब, किताब को भी आप टुकड़े कर दो तो आपको पता नहीं पड़ेगा भाई ये मतलब क्या है इसका। मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो अगर आपको उसको और तोड़ो, उसको व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं हो सकती। ऐसे शब्दों को बोलते हैं रूढ़ शब्द। फिर हम आते हैं यौगिक शब्द पे आते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द है जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलके बनते हैं, है ना। दो आपने रूढ़ शब्द जोड़ दिए, है ना, तो वो आपका बन जाएगा यौगिक शब्द बन गए। जैसे अपन अब देखते हैं हथगोला। हाथ का तो पता नहीं, पर जो ये हथ गोला लिखा है मैंने, इसमें 2 शब्द हो गए। एक तो हथ हो गया और एक गोला, हाथ का गोला, हथ गोला होता है। ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तक, पुस्तकालय। ठीक है। ये हो गए यौगिक शब्द हो गए, और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे। अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द है जो संरचना से, जो दिखते तो यौगिक है, मतलब इनकी जो संरचना होती है ना, संरचना की दृष्टि से ये यौगिक जैसे दिखते हैं, किंतु इनका अर्थ एक अलग अर्थ हो जाता है। मतलब हथगोला, अगर वो अभी भी हथगोला है तो वो यौगिक शब्द है, पर उसका अर्थ ही अगर बदल जाता है, विशेष अर्थ है, अर्थ इनका विशेष होता है, तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। विशेष अर्थ, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल ही देता हूँ। बहुत एक शब्द है पंकज। पंकज भूतों का नाम भी होता है। पंकज का पंक धन अज। ठीक है। इसका जो यौगिक अर्थ है वो होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्मा, इसका मतलब पंकज का मतलब ये होता है जो कीचड़ में जन्मा होता है। जैसे कौन कीचड़ में जन्मता है भाई? कमल, है ना, कमल कीचड़ में जन्मता है। पर अब पता है दिक्कत क्या होगी कि पंकज जो हो गया सीधा हो गया कमल हो गया है। इसको भूल गए। भूल नहीं गए, मतलब ऑब्वियस सी बात, यूज टू चीज़ है, अंडरस्टूड है कि भाई पंकज जो है कीचड़ में जन्म लिया, और जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो पंकज का जो योग रूढ़ अर्थ हो गया वो कमल हो गया। इसी प्रकार से एक और हम देखते हैं नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, ठीक है, कौन है? भगवान शंकर। उसी प्रकार से है ना, इसका जो अर्थ होता है, प्रचलित अर्थ जो ज़्यादा यूज़ कर किया जाता है वो भगवान शिव नीलकंठ का प्रचलित है, पंकज का प्रचलित कमल है ना। तो ये शब्द हो गए योग रूढ़ शब्द हो गए, मतलब इनका जो मीन है वो गया। अब जो प्रचलित चल रहा है उसी को हम सुन मानेंगे। अब हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द। एक सिंपल सामान्य शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। वो ज़्यादा सिंपल ही सामान्य शब्द है, राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय, ये सामान्य शब्द हो गया। ठीक है, जो एक सामान्य भाषा में यूज़ किया जाता है, सामान्य व्यवहार की भाषा में यूज होते हैं, और इसके इनके निश्चित अर्थ होते हैं, और स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब निश्चित अर्थ के साथ में वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब नहीं निकलते इनके। ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं पारिभाषिक शब्द। ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, ये किसी खास संदर्भ में प्रयोग होते हैं ना।
खास संदर्भ में प्रयोग होते हैं और इनका अर्थ एकदम निश्चित होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, निश्चित होता है, प्योर ऑब्जेक्टिव होता है इसका अर्थ। मतलब जो है वही है, इसके अलावा कुछ और मतलब नहीं निकल सकता। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में एक शब्द होता है, यूज़ होता है बल। उसका मतलब फिक्स फिक्स है भाई। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही होगा और कुछ और नहीं होगा इसका मतलब। पर अगर यही बल अगर मैं और दूसरे सेंस में यूज़ करूँ तो उसका मतलब अलग अलग बन जाता है। पर पारिभाषिक शब्द फिजिक्स में बल का मतलब बल ही होता है। ऊर्जा और ध्वनि, ध्वनि साउंड होता है, ऊर्जा एनर्जी होती है, ये फिजिक्स में होता है। इसको पारिभाषिक शब्द बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में। उसी प्रकार से एक होता है सामंतवाद। सामंतवाद आपका हिस्ट्री में रहता है। हिस्ट्री, सोशलो, जो सोशल स्टडीज़, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। उसका मतलब वहाँ फिक्स है। अगर आप दर्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको तत्व मीमांसा नामक शब्द मिलेगा। इसका भी कुछ मतलब होता है। तत्व मीमांसा मतलब तत्व के बारे में पढ़ना पूरा का पूरा। ब्रह्म, सत्य, जगत, मिथ्या, जगत, ये पारिभाषिक शब्द हो गए। अब हम देखते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो रेफरेंस होता है ना, फॉर पर्टिकुलर रेफरेंस दे विल ट्रीट लाइक अ पारिभाषिक शब्द। जैसे हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। ठीक है, मान लो यही लिखता हूँ मैं, हंसते हंसते पेट में बल पड़ना, पेट में बल पड़ना। अब ये बल और ये बल सेम थोड़ी, अलग अलग बल है यार, है ना। तो ये, पर इसको आप समझ सकते हो कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ने का मतलब क्या होता है। ब और एक और मैं बात बोलता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा बल इस बात पर है कि तुम सफल हो सके, मतलब मैं इस पे फोर्स कर रहा हूँ कि तुम सफल हो सको, पर दोनों में बल का अर्थ अलग अलग है। मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो। मांग, एक मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये जो मांग हो गया ना, यहाँ पे अर्ध पारिभाषिक शब्द हो गया। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, स्रोत की दृष्टि से देख लिया, प्रयोग की दृष्टि से देख लिया, निर्माण की दृष्टि से देख लिया है। अब जो अगली जो चीज़ बची है वो है हमारी परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्द। ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। परिवर्तनीयता मतलब क्या होता है, चेंज होना, चेंज, चेंज होने की क्षमता। कुछ शब्द चेंज हो जाएंगे, कुछ शब्द चेंज नहीं होंगे। अविकारी मतलब नॉट चेंज, जो हमेशा वैसे ही रहेंगे। और विकारी शब्द चेंज हो जाएंगे आपके, है ना। आपने विकारी और अविकारी तो बहुत पढ़ा होगा। अब हम विकारी शब्द के बारे में बताते हैं। जो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, है ना। ये हो गया आपके विकारी शब्द हो गए। ये चार चार विकारी शब्द मिलते हैं आपको हिंदी में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चेंज कर देते हैं, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी वैसे शब्द जो, अब इनको दूसरा नाम इनका अवयव है। अवयव है, ये क्या होता है कि ये चेंज नहीं होते। ठीक है, कौन कब 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 चेंज होंगे, लिंग, वचन, काल, इनके आधार पर ही चेंज नहीं होते। इन अविकारी शब्दों को भी है ना चार हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख ही लेते हैं यहाँ पे, हाथों हाथ अविकारी शब्द। ठीक है, इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण मैं सारे लिख देता हूँ एक बार। दूसरा है आपका समुच्चय, तीसरा है संबंध, और चौथा है विस्मयादि बोधक। स्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी, ये एक प्रकार के विशेषण ही होते हैं जो संज्ञा की नहीं क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे चलना। ठीक है, यहाँ पे जो धीरे है, धीरे एक प्रकार का विशेषण है, चलना एक क्रिया है, तो यह अविकारी हो गया शब्द। समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्य को जोड़ते हैं, मतलब इनका मतलब तो हमेशा यही रहेगा पूरा का पूरा ना। अविकारी शब्द है, ये ध्यान रखना। ये धीरे चलना मतलब धीरे धीरे है, यहाँ पे धीरे मतलब वही है। समुच्चय के बारे में अब हम देखते हैं। समुच्चय वाले जैसे कि
जैसे जैसे खुद एक समुच्चय बोधक शब्द है, वो है अव्यय है, जैसे और, या, किंतु, बट बोलते हैं ना जिसको आप, ठीक है, ये समुच्चय बोधक शब्द अविकारी शब्द हो गए। उसके बाद आप अपने आते हैं संबंध बताते हैं जो, है ना, जैसे एक मतलब जो दो वस्तुओं में संबंध बताते हैं, के लिए आपका संबंध बोधक अविकारी शब्द है, इसके बिना ये भी संबंध बोधक अविकारी शब्द है। फिर हम आते हैं विस्मयादि बोधक, जो विस्मय प्रकट करते हैं, विस्मय मतलब ओ ऐसा, अरे वाह, ये हो गए विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण पढ़े, चार प्रकार के आपके स्रोत की दृष्टि से होते हैं, सम, तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत। प्रयोग की दृष्टि से तीन, निर्माण की दृष्टि से तीन, और परिवर्तनीयता की दृष्टि से दो, अविकारी विकारी। निर्माण की यानी गठन की दृष्टि से यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। प्रयोग की दृष्टि से सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक शब्द।